हल्द्वानी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई हजार करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। ईजवा बैणी महोत्सव का भी किया उद्घाटन। हल्द्वानी में सीएम धामी ने किया रोड शो। मजदूरों का रेस्क्यू करने के बाद किया रोड शो। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी रही मौजूद। इन्वेस्टर समिट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उठाए सवाल। कहा, इन्वेस्टर समिट साबित होगा राजनीतिक समिट। हरिद्वार में बंद हो चुकी 300 यूनिट। देहरादून पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 10 लाख की ज्वेलरी के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। 26 नवंबर को हुई थी चोरी। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर। खबर हम आपको बता दें हल्द्वानी से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के ईजवा बैणी महोत्सव में पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को सम्मानित करने का मौका मिला। उन्होंने 713 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने भी नंदा गौरा योजना की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 20 दिसंबर करने की घोषणा की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए कि वो हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात के लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा उत्साह है। आप खुद ही देख रहे होंगे यहाँ का माहौल। आपको माहौल देख के तो खुद ही पता चलेगा, क्योंकि पहली बार आज इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का सम्मान हो रहा है। तो ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत गर्व की बात है कि वैसे तो बीजेपी और हमारे हर लोग हमारे महिलाओं के बारे में सोचते हैं, पर इसको एक स्वरूप दे दिया है तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और आज जो हमारे टनल में जो फंसे जो हमारे श्रमिक थे उनकी भी वापसी हुई, तो दुगुना खुशी का एहसास हो रहा है सब। हमारे राज्य के अंदर आज हमारी जो मातृशक्ति है वो बहुत तेजी से हर क्षेत्र में काम कर रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, स्थानीय उत्पाद बनाने के माध्यम से, और जहां वो स्वयं उत्पाद बना रही हैं उसके साथ अनेक लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रही है। ईजवा बैणी महोत्सव हमारी जो मातृशक्ति है उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको एक स्थान मिले, एक अच्छा विपणन का उनके लिए बाजार मिले, और हमारे जो उत्पाद हैं उनको अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। उसके लिए हम बहुत जल्दी हमारे मंत्रिमंडल ने हमने फैसला कर लिया है कि हम एक बड़ा कोई नाम लेकर, जिसको कि हिमालय हाउस जैसा कोई नाम लेंगे, उस नाम के अंतर्गत सारे प्रोडक्टों को लाएंगे और उसकी अच्छी ब्रांडिंग करेंगे, जिससे कि सबको एक अच्छा बाजार मिलेगा और उनके जो उत्पाद हैं वो आसानी से बाजार को उपलब्ध हो पाएंगे। उनको भी अच्छी उनकी आजीविका बढ़ेगी, व्यापार। आज जो है ये कई हजार करोड़ की योजनाएं हैं और निश्चित रूप से ये सारी योजनाएं जो है हमारी आज जहां नैनीताल जनपद को, उसी के साथ प्रदेश को भी विकास का एक नया रास्ता और राज्य को आगे बढ़ाने का काम होगा। तो लोहाघाट नगर में कार पार्किंग की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के लोहाघाट नगर के गैस गोदाम में 2 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से बनने वाली मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का वर्चुअल शिलान्यास किया। वहीं लोहाघाट नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने समस्त नगरवासियों की ओर से मुख्यमंत्री धामी का आभार जताते हुए कहा कि नगर की कार पार्किंग की समस्या को सीएम के समक्ष रखा गया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए नगरवासियों को कार पार्किंग का तोहफा दिया है। वर्मा ने कहा कि जल्द ही नगर के गैस गोदाम की बिल्डिंग को तोड़कर बनाई जाएगी कार पार्किंग। जिन्होंने लोहाघाट नगर में 2 मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। पहली कार पार्किंग बनने को तैयार है बहुमंजिला, और दूसरी मल्टी स्टोरी कार पार्किंग गैस गोदाम के पास बनने जा रही है। जो गैस गोदाम है वो शिफ्ट होगा और वहाँ पर मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बनेगी, जो जिसकी लागत 2 करोड़ 94 लाख होगी। और जो लोहाघाट नगर की आए दिन जाम की स्थिति थी, उसको देखते हुए नगर पालिका ने भी अपने प्रयासों से 6 निःशुल्क कार पार्किंग का निर्माण किया है और 2 मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बनने को जा रही है।
संत समाज ने टनल से 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकलने पर केंद्र और राज्य सरकार की सराहना की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज का कहना है कि 17 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 41 मजदूर भाइयों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे और फंसे हुए मजदूरों के लिए किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होने दी और जब सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, मुख्यमंत्री ने सभी मजदूरों को अपने गले से लगाया। ऐसा लगता है इस वक्त मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लिए देवदूत है। वे 41 मजदूर जो श्रमिक बाहर निकले हैं, उसके लिए प्रदेश सरकार को भी और प्रदेश सरकार की उन सारी एजेंसियों को जो लगातार इस पूरे प्रकरण में लगी हुई थी, उन सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। वो 41 मजदूर नहीं थे, वो हमारे भारत के वो नागरिक थे जो इस उत्तराखंड प्रदेश में एक नए आयाम स्थापित कर रहे थे। उनको बचाने के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए, भरसक प्रयास किए, सारी ताकत झोंक दी। इसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बधाई के पात्र हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में एक टीम कार्रवाई कर रही थी, उनको बहुत बधाई। संत समाज सरकार का, दोनों सरकारों का, केंद्र प्रदेश का आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने मजदूरों की जान बचाई है। भगवान की कृपा से ये सब काम हुआ। और दूसरी बात, हमारे सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल संपर्क मुख्यमंत्री जी से वहाँ बना के रखा। प्रधान पीएमओ की वहाँ टीम आई, पीएमओ की टीम का बराबर संपर्क बना रहा, सबका हौसला बढ़ा के रखा। और जो वहाँ हर ऑक्सीजन, भोजन की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, हर चीज़ की सुविधा उनको देके उनका मनोबल बढ़ाया। और उनका भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना धैर्य रखा। एजेंसियों ने जो कार्य किया, जो अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, जो दिन रात में इतनी घोर ठंड में जो बर्फ भी वहाँ पड़ी, इतनी उसमें जो वहाँ कार्य किया, वो सब तारीफ के काबिल है। 17 दिनों के प्रयास के बाद हमारे जो 41 मजदूर भाई थे, सभी को सुरंग से सुरक्षित निकाला गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी 17 दिनों में लगातार सुरंग पे जाते रहे और जितने भी हमारे मजदूर भाई अंदर फंसे हुए थे, उनके लिए उन्होंने खाने की व्यवस्था, उनके लिए दवाई की व्यवस्था एवं जो भी संभव हो सका उनके लिए किया। और जब हमारे मजदूर भाई वहां टनल से बाहर निकाले गए, उस समय हमने देखा हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी जनता से जो प्रेम करते हैं, उस समय उनकी आंखों में झलक रहा था। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार सेवानिवृत्त हो गए। उनके कार्यकाल पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अशोक कुमार अच्छे हृदय के व्यक्ति रहे। साहित्य के क्षेत्र में भी उनकी अच्छी रुचि रही। इसके अलावा उन्होंने अपने कार्यकाल में पुलिस विभाग में कई सुधार भी किए हैं, लेकिन उसके बाद अशोक कुमार राजनीतिक प्रभाव में नजर आए। शीशपाल बिष्ट ने कहा कि अशोक कुमार के पुलिस महानिदेशक रहते हुए अंकिता भंटवारी हत्याकांड में वीआईपी का आज तक पता नहीं चला। साथ ही कई अपराधों पर भी अंकुश लगाने में नाकाम रहे। हालांकि उनका यह प्रयास सराहनीय रहा। डीजीपी अशोक कुमार जो है बहुत ही अच्छे हृदय के व्यक्ति रहे। पहले उन्होंने पुलिस में काफ़ी सुधार के काम भी किए, लेकिन बाद में वो राजनीतिक प्रभाव में नज़र आए और राज्य में कानून व्यवस्था उनके उसमें दौर में बहुत ख़राब हालात में भी गई। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में जो है आज तक वीआईपी के नाम का पता नहीं लगा। पेपर लीक प्रकरण में हाकिम कौन है आज तक पता नहीं लगा। और बेरोजगार छात्रों पर लाठी चार्ज के बाद जो है पुलिस की छवि बहुत ज़्यादा खराब हुई। और राजधानी में ही आप देखिए कि आए दिन जिस तरीके से हत्या, अपहरण, बलात्कार और डकैती की घटनाएं ताबड़तोड़ तरीके से हुई, तो उसमें वो लगाम लगाने में जो है नाकाम भी साबित हुई। लेकिन कुल मिलाकर के जो है अशोक कुमार जी एक अच्छे व्यक्ति थे और निश्चित तौर पर उनका प्रयास रहता था कि पीड़ित का जो है पक्ष सुना जाए। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे।
तो देहरादून पुलिस लाइन में डीजीपी अशोक कुमार के रिटायर्ड होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं अभिनव कुमार अब नए डीजीपी का पदभार संभालेंगे। इस दौरान अभिनव कुमार ने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए हाउसिंग योजना को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही पुलिस कर्मियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए भी वह प्रयासरत रहेंगे। साथ ही प्रदेश में बढ़ते ड्रग्स के चलन, बिगड़ती कानून व्यवस्था और ट्रैफिक पर उनका विशेष ध्यान रहेगा। वेलफेयर के कई आयाम हैं, हाउसिंग एक बहुत बड़ा आयाम है। हमारे पुलिसकर्मियों के बच्चों की अच्छी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, ये सब मेरे लिए प्राथमिकताएं रहेंगी। और सबसे पहली हमारी जैसे जिसका हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि हमें पुलिसकर्मियों के लिए जो हाउसिंग सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको बढ़ाना है। और उस दिशा में अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहीद दिवस पे 100 करोड़ रुपए की घोषणा भी की थी, तो उसको भी हम जमीन पे लाएंगे, सार्थक करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार सेवानिवृत्त हो गए। अशोक कुमार ने हरिद्वार में 2 बार एसएसपी के पद पर रहते हुए क्राइम को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के साथ कई सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर पुलिस की छवि को बेहतर करने का कार्य भी किया। अशोक कुमार के कुशल व्यवहार के कारण हरिद्वार के लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। हरिद्वार में अशोक कुमार के सम्मान में कई सामाजिक संस्थाओं ने सम्मान कार्यक्रम किए। कार्यक्रम में अशोक कुमार ने भावुक होकर कहा कि हरिद्वार से मेरी काफी यादें जुड़ी हुई हैं। 2 बार हरिद्वार एसएसपी रहने के साथ आईजी गढ़वाल भी रहा। पुलिस में अब 34 साल से ज्यादा कार्य करने का मौका मिला। मैंने इस कार्य को जिया है। वासी आए हैं, विभिन्न वर्गों के लोग आए हैं और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हरिद्वार से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। 2 बार मैं एसएसपी हरिद्वार रहा हूँ, आईजी गढ़वाल भी रहा हूँ। तो जैसे एक हमारे सर्विस के 34.5 साल के बाद कल मेरा आखिरी दिन है, तो लोगों के हरिद्वार के लोगों के बीच आकर के अच्छा लगा। लोगों ने सम्मान दिया और जैसा मैंने कहा कि हमेशा मैं सख्त और संवेदनशील पुलिस को जिया हूँ कि अपराधियों के प्रति सख्त होनी चाहिए पुलिस, आम आदमी के प्रति मित्रवत होनी चाहिए और विक्टिम के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। ब्लॉक सभागार लोहाघाट में ब्लॉक प्रमुख नेहा ढेक की अध्यक्षता पर आयोजित बीडीसी की बैठक में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने विभागवार विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में ग्राम प्रधान संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता अधिकारी ने लोहाघाट पंचेश्वर चमदेवल सड़क में घटिया गुणवत्ता से डामरीकरण की शिकायत रखी। बैठक में सभी विभागों की करीब 55 समस्याएं उठी, जिनके निराकरण के निर्देश भी दिए गए। प्रतिनिधि बनने के बाद हमारे यहाँ क्षेत्रीय विकास खंड में बीटीसी बैठक का आयोजन किया गया, तो मुझे वहाँ पर मंच में बैठने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसमें काफ़ी कि समस्याओं का समाधान निकलने की सारी उम्मीद है। जिलाधिकारी महोदय जी ने भी काफ़ी आश्वासन हम लोगों को, सभी लोगों को दिया हुआ है। मैंने सबसे एक मेन मुद्दा अपना चौमेल सड़क मोटर मार्ग का रखा था, जो लोक निर्माण विभाग से था, और उसमें उन्होंने उसकी हॉट मिक्स के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए कहा हुआ है। विभाग द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि इन समस्याओं से जल्दी निजात। जशपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार नाबालिग और आरोपी की बाजार में दुकान लगाने के दौरान दोस्ती हुई थी। इसके बाद आरोपी का नाबालिग के घर पर आना जाना शुरू हो गया। एक दिन नाबालिग स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तभी आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर आरोपी के घर से नाबालिग को बरामद किया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करके कार्रवाई अब शुरू कर दी है। पीड़िता के पिता और आरोपी दोनों एक साथ मनियारी दुकान लगाया करते थे, तो उनका पूर्व परिचय था। इसके बीच में पीड़िता के साथ आरोपी का परिचय बढ़ा और परसों की घटना में लड़की जब स्कूल के लिए निकली थी, उसी समय आरोपी ने उसे अगवा कर लिया, पहला फुसलाकर अपने पास ले गया और अपने गांव में जहां खेत पर झोपड़ी बना होता है, वहां पर उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद फिर पीड़िता को उसने अपने घर में रखा हुआ था। पुलिस की तुरंत त्वरित रूप से कार्रवाई हुई और पीड़िता को आरोपी के घर से बरामद किया गया है। आरोपी भी कुछ देर बाद इधर उधर जो भागता फिर रहा था, उसको भी पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। अभी विवेचना की कार्रवाई जारी है और अभिरक्षा में न्यायालयीन अभिरक्षा में इसको भेजा जाएगा।
चंपावत जिले के चोमिल क्षेत्र में सड़क डामरीकरण की मांग को लेकर लोगों ने पीडब्ल्यूडी के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वहीं लोगों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दी। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सड़कों की हालत बदतर हो गई है और 12 साल से सड़क निर्माण कार्य नहीं हुआ है। इससे सड़क दुर्घटनाएं भी लगातार बढ़ गई हैं। हमारी आज जो माता शक्ति ने प्रदर्शन किया है, ये चामी खेती काकड़ी मोटर वाहन मार्ग है, लैस नायक श्याम सिंह बिष्ट मोटर वाहन मार्ग है और माता शक्ति में काफ़ी आक्रोश है। उनने एक कमल अपने हाथ में ले लिए है। रोड जो है काफ़ी जिसके बुरे हाल हैं। हमने विभाग को पत्र के माध्यम से, पेपर के माध्यम से कई बार अवगत कराया था, लेकिन उस उक्त रोड पर अभी तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया है और जिससे कि कई इसमें दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन, आम राहगीर इसमें चोटिल हो चुके हैं और जिसकी की पूरी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की बनती है। और हमने कई बार विभाग को सूचित किया कि महोदय उक्त रोड को ठीक किया जाए और जो अभी पूरी रोड जो है कि धूल में तब्दील हो जाती है, बरसात में कीचड़ में तब्दील हो जाती है और आने वाले समय में जो भी हमारे चुनाव होंगे उसकी शायद इसमें उसका भी बहिष्कार हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को राजनीतिक समिट बताया है। उनके इस बयान पर भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश विदेश में रोड शो करने के साथ ही उद्योगपतियों के साथ बैठकें कर 2 लाख करोड़ के MOU साइन भी किए हैं। जल्द ही 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य पूरा करने में उत्तराखंड सरकार को सफलता मिलेगी। वहीं कांग्रेस कार्यकाल में आग बंद कर डिफॉल्टर कंपनियों को बढ़ावा दिया गया है, जिन्हें बंद कर दिया गया है। में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो होने जा रहा है और 8-9 दिसंबर को हमारे देश और विदेशों से सभी डेलीगेट्स रहने वाले हैं। तो बहुत बड़ा ये सम्मेलन है जिसमें हमने बहुत सारे निवेशकों को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार दिन रात मेहनत करके हर जगह जाकर रैलियां की हैं और 8-9 दिसंबर को जिस प्रकार से हमारा जो 2.5 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य सरकार ने रखा था, उसमें हमने 2 लाख करोड़ के जो है वो करार कर लिए हैं और निश्चित रूप से इनको धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। तो निश्चित रूप से अभी आप देख रहे हैं कि ग्लोबल समिट में हम जो निवेश करवाने निवेशकों को बुला रहे हैं और जो निवेश हो रहा है, प्रदेश को उसमें आर्थिकी गति मिलेगी और प्रदेश प्रगति करेगा। तो देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर आपको बता दें कि ये चर्चा हुई 2.5 लाख करोड़ का निवेश आपको बता दें कि धामी सरकार ला रही है और ये भाजपा का पलटवार रावत के बयान पर सामने आया है। तो देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए की ज्वेलरी के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 26 नवंबर को पीड़ित आशुतोष ने राजपुर थाने में एक शिकायती पत्र दिया था, जिसमें पीड़ित का कहना था कि वो 26 नवंबर को घर से पत्नी के साथ बाजार गए थे। इस दौरान उनके घर की खिड़की तोड़कर कुछ अज्ञात चोरों ने घर में रखी ज्वेलरी और अन्य सामान पर हाथ साफ कर लिया। इस पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो पैसिफिक गोल्फ में रहते हैं और जब अपने घर से बाहर गए हुए थे तो उनके घर में चोरी हो गई थी। इस मुकदमा पंजीकृत करने के बाद थाना राजपुर की टीम द्वारा जो कैमराज हैं उनको देखेगा और इसके अलावा जो वहाँ पर पूर्व में काम करने वाले कर्मचारी थे उन सबका वेरिफिकेशन किया गया। तो उस संबंध में एक संदिग्ध के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, अभियुक्त है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि ये पहले वादी के घर में ड्राइवरी का काम करता था और उसके पश्चात कुछ समय पूर्व इसके द्वारा जो है ये नौकरी छोड़ दी गई थी और उसके बाद जब 26 तारीख को इसे पता चला कि वादी अपने घर से बाहर गए हुए हैं तो इसके द्वारा इसके घर में घुस करके चोरी की घटना को कारित किया गया। चोरी में जो सामान चोरी किया गया था जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है, जिसमें ज्वेलरी है और कुछ फॉरेन करेंसीज भी है, इसकी पूरी बरामदगी जो है अभियुक्त से की गई है। डेलना में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया, जिसमें अनेक कंपनियों ने प्रतिभाग किया। मेले में ITI, पॉलिटेक्निक, उत्तीर्ण परीक्षार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान फीटर, मशीनिस्ट, विद्युतीकरण और वेल्डर आदि व्यवसाय के 118 प्रत्याशियों का नौकरियों के लिए रजिस्ट्रेशन और साक्षात्कार किया गया। यहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्स है यूथ का, उनको हम लोग प्राथमिकता देते हुए उनमें से हम लोग पोटेंशियल यूथ ढूंढे। तो आकर के एक चीज़ की खुशी हुई कि जो यूथ है यहाँ पे उनकी नॉलेज और उनका लगन अच्छा है। दे हैव स्कोर्ड गुड
एंड आकर के अच्छा लगा। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम लोग 22 बच्चों का आज रिटर्न लेंगे, बट 22 बच्चे लिए हैं, उनमें से 15 लोगों ने अपने क्वालिफाई किया है नेक्स्ट राउंड के लिए। सो इट्स अ गुड थिंग एंड इस चीज़ को हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। बच्चे नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे, क्योंकि 22 आउट ऑफ 15 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो गुड नॉलेज है इनको। बच्चों को बच्चे प्रैक्टिस करके भी लगता है कि हाँ बच्चे रियली में एग्ज़ाम की तैयारी करके ही बच्चे यहाँ पर आए हैं, तो हमें काफ़ी खुशी हुई देख करके। और फिर इन्हीं जो बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं, रिटन एग्ज़ाम हम पहले लेते हैं, इसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इसलिए हमारा पर्पज़ है कि बच्चे देखें तो कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ काम करने जा रहे हैं, तो एक प्लांट व्यू भी हो जाता है। अप्रेंटिसशिप मेला था जिसके अंदर हम अलग अलग कंपनी के से आए हैं, जैसे कैरी इंटीग्रेटेड इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड करके है कंपनी बावल में, एक कंपनी डिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके है ग्रेटर नोएडा 68 में, एक कंपनी हमारे पास हायर है उसके लिए भी हम आए हैं, एक कंपनी हमारे पास है अशोक लीलैंड, उसके लिए हम आए हुए हैं। पहले भी इन्होंने कई बार इस तरह के ये इंटरव्यूज़ ऑर्गेनाइज किए हैं। हमारे यहाँ पे अभी तक जो हमने यहाँ पे एज़ पर हमारे पास कमिटमेंट थी 100+ थी, बट काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। यहाँ पे 120 के आसपास लड़के आए हैं, जिसमें से हमने ज़्यादातर लड़कों को सिलेक्ट किया है। हमारे पास 90 के आसपास सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। हमारे यहाँ अराउंड 3 to 4 कंपनीज आई हैं। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला है, इसके अंतर्गत ये बच्चों को अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड किया जाएगा। अराउंड यहाँ 150 बच्चों ने भाग लिया है, जिसमें से अभी तक 15 का सिलेक्शन हो गया, बाकी अभी कंपनीज जारी हैं, मतलब कंपनी के प्रोसीजर चल रहे हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार को पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि राजवीर सिंह रावत वन दरोगा प्रभारी कनकू बैरियर के नेतृत्व में आगामी 30 मार्च 2024 तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि गंगोत्री नेशनल पार्क में हजारों प्रकार के जंगली जानवर एवं चिड़िया के लिए फेमस है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।